Good morning, class. Third today is 19th and day is Friday, and so today we are just going to start our chapter, our fascinating universe. And for this, you have to come to the page number 5. And so we are going to start our chapter now. तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर है वो our fascinating universe, मतलब जो हमारा यूनिवर्स है वो कितना प्यारा है, कितना इंटरेस्टिंग है। तो अब जब आप डे टाइम में किसी भी समय आप जब देखते हैं अपने घर से अपने आकाश की तरफ, स्काई की तरफ, तो आप क्या देखते हैं कि व्हाट डू यू ऑब्ज़र्व, तो आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं। और जब इसी तरह से जब आप रात को देखते हैं तो आप क्या ऑब्ज़र्व करते हैं। तो जब आप दिन में देखते हैं तो आपको स्काई जो है वो ब्लू कलर की दिखती है और क्लाउड्स दिखते हैं उसके साथ। और जब नाइट में देखते हैं तो वो डार्क दिखता है, स्काई जो है द स्टार्स एंड द मून दिखते हैं। तो द सन, द मून, द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स और आर ऑल सेलेस्टियल और हेवनली बॉडीज़। इनको हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, हेवनली बॉडीज़ बोलते हैं। जो हमारा यूनिवर्स है वो वास्ट स्पेस है, एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा उसमें जगह है, वास्ट स्पेस है जो हमारा यूनिवर्स है। दैट कंटेन बिलियंस ऑफ हेवनली बॉडीज, और इसमें एक अरबों से ज़्यादा जो है आपकी हेवनली बॉडीज़ है। अरबों खरबों जो हैं, इसमें आप कह सकते हैं बिलियन जो होता है आपका, बिलियन जो होता है वो 1 अरब होता है। तो बिलियंस कितने अरब हो गए, डोंट नो, वी डोंट नो हाउ मच, मतलब इट जस्ट हैविंग दीज टाइप ऑफ बॉडीज़ प्रेजेंट एट योर यूनिवर्स। तो अब आप टर्न करते हैं नेक्स्ट पेज के लिए, 6 पेज पे। यहाँ पे आप देखते हैं कि द यूनिवर्स नाउ, जो यूनिवर्स इज़ अ ह्यूज एंड एंडलेस एक्सपेंशन ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स विद ऑल द हेवनली बॉडीज़। और ये जो आपका यूनिवर्स है वो एक ह्यूज, बहुत बड़ी, एंडलेस मतलब उसका कोई अंत नहीं है, एक्सपेंशन है, बढ़ाव है ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स का, जो विद ऑल द हेवनली बॉडीज़, जिसमें हेवनली बॉडीज़ भी इसके साथ हैं। आ लार्ज ग्रुप और क्लस्टर ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड ए गैलेक्सी। बहुत से ज़्यादा स्टार्स जहाँ पर होते हैं उनको एक गैलेक्सी बोलते हैं। एंड द सन इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, उसका सन भी एक भाग है। देयर आर मैनी गैलेक्सीज, और आपको पता है कि यूनिवर्स में एक गैलेक्सी नहीं है, बहुत सी ऐसी गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में। और जो सन है, मून है, अर्थ है, वो उसके एक छोटे से भाग होते हैं एक गैलेक्सी के। और उसमें से जो हमारी जो गैलेक्सी का नाम है वो आकाशगंगा है। और वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ, और हम अपने प्लैनेट अर्थ में रहते हैं। इसके बाद अब सन में आते हैं। सन इज़ द अनदर टॉपिक नाउ। जो सन है वो सबसे नियरेस्ट है प्लैनेट अर्थ के। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अवर प्लैनेट अर्थ। इट इज़ वेरी मच बिगर, और बहुत बिगर है देन द अर्थ इन साइज। अर्थ के साइज से बहुत बड़ा है। इट राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इट इज़ राउंड ह्यूज बॉल ऑफ फायर। और ये बहुत एक बड़ा सा बॉल है फायर का, आग का, जो कि हॉट गैसेस से बर्निंग, जलती हुई आग का गोला है एक तरीके से, जो कि गैसेस से जो ज्वलनशील जो आपकी गैसेस होती हैं उनसे बना हुआ है ये। और सन जो है इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है। द सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। और सन जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और वो हमें मतलब हीट देता है, गर्मी देता है, लाइट देता है, एनर्जी देता है। प्लांट्स मेक फूड यूजिंग इट्स लाइट। और द एनर्जी गिवन बाय द सन इज़ कॉल्ड द सोलर एनर्जी। और जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। और जो एनर्जी कैन बी यूज्ड, और इस एनर्जी को हम लाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और जो आप घरों में बिजली देखते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। हीटिंग वाटर मतलब पानी को गर्म करने के लिए, मूविंग मशीन को मूव करने के लिए, एंड कार्स के लिए भी यूज़ करते हैं। वी कैन जनरेट सोलर एनर्जी, और इसी से हम सोलर एनर्जी को भी बनाते हैं, और सोलर पैनल्स के थ्रू। और वी ऑल्सो यूज़ सोलर एनर्जी इन सोलर कुकर्स फॉर कुकिंग। और कुकिंग में भी हम सोलर कुकर को यूज़ करते हैं बनाने के लिए, मतलब अपने जो डिशेज़ हैं उनको बनाने के लिए। नाउ द सोलर सिस्टम नाउ, the sun, the planets, their satellites, moons and asteroids, pieces of rocks and dust that move around the sun in the space all together form the solar system। ये सारी चीज़ें क्या बनाती हैं, ये सोलर सिस्टम बनाती हैं। जो आपके सन आते हैं, इसमें प्लैनेट्स आते हैं, देयर सैटेलाइट्स आती हैं, और मतलब सैटेलाइट्स उनके मून्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स जो होते हैं, पीसेस ऑफ रॉक्स जो होते हैं, एंड डस्ट दैट मूव अराउंड द सन इन द स्पेस ऑल टुगेदर। और ये सारी चीज़ें मिलकर सोलर सिस्टम को बनाते हैं। द सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जो सन जो है वो सेंटर में, सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। ऑल द प्लैनेट्स विद देयर सैटेलाइट्स मूव और रिवॉल्व अराउंड द सन, मतलब मूव करते रहते हैं,
सन के चारों तरफ वो चक्कर काटते रहते हैं और एट डिफरेंट डिस्टेंसेस उनकी डिस्टेंसेस जो होती हैं एक दूसरे की जो बीच में जो फ़र्क जो मतलब डिस्टेंसेस है एक दूसरे के बीच का वो जो होता है वो डिफरेंट होता है और वो जो है वो सारे समय क्या करा करते हैं एक फ़िक्स्ड पाथ पर जिसको ऑर्बिट या एलिप्टिकल पाथ बोलते हैं उस पर वो जिनको ऑर्बिट भी बोलते हैं उस पर वो अपने फिक्स पाथ पे वो चक्कर को लगाते रहते हैं। तो दे आर 8 प्लैनेट्स और ये ऐसे 8 प्लैनेट्स हैं मरकरी मार्स इट्स मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून। द वर्ड प्लैनेट मीट्स वैंडरर वैंडरर होता है मतलब होता है घूमते रहना। तो अर्थ जो है वो आपका थर्ड फारदेस्ट प्लैनेट है फ्रॉम द सन से और जो ओनली प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ को वो सपोर्ट करता है। और बिकॉज इसमें जो नेक्स्ट पेज नाउ 7th पेज बिकॉज इट हैज़ वाटर है सॉयल है सूटेबल टेम्परेचर है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। और ये क्योंकि इसलिए भी है क्योंकि बिकॉज इट लुक्स ब्लू ये ब्लू दिखता है स्पेस से और मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड वाटर क्योंकि इसका ज़्यादातर पार्ट जो है वाटर से कवर्ड रहता है। मरकरी जो है सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है स्मॉलेस्ट मरकरी इज़ द नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सबसे छोटा भी है। जुपिटर जो है लार्जेस्ट है नेपच्यून इज़ द फर्देस्ट है और फर्देस्ट मतलब सबसे दूर है सन से। और वीनस इज़ द हॉटेस्ट वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है और द जो प्लैनेट्स दैट हैव रिंग्स अराउंड देम आर जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून और जिनमें रिंग्स हुए हैं वो प्लैनेट्स हैं जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून। नाउ द मून The planet, some planets have one or many smaller companions called satellite. कुछ planets में अपनी कुछ satellites होती हैं जिनको हम कंपेनियन भी बोल सकते हैं या उनको सैटेलाइट आप कह सकते हैं सैटेलाइट्स जो होती हैं। और मून जो है वो सेलेस्टियल बॉडी है और यू कैन से हेवनली बॉडी ऑल्सो इन स्पेस एंड पार्ट ऑफ अवर सोलर सिस्टम और वो हमारे सोलर सिस्टम का भी एक पार्ट है। इट इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट और वो अर्थ की एक लौती सैटेलाइट है। इट इज़ स्मॉलर इन साइज़ वो छोटी है साइज़ में इन कंपैरिजन टू द अर्थ के कंपैरिजन में इट मूव्स राउंड अराउंड द अर्थ एंड कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन 28 डेज और वो पूरे अर्थ का चक्कर जो है वो 28 डेज़ में लगाता है। जो मून है आपका द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट उसमें अपनी लाइट नहीं है। ये जो रिफ्लेक्शन होता है सन की लाइट से जो उस पर गिरती है उससे वो चमकता है। और जो सरफेस ऑफ द मून हैज़ मैनी क्रेटर्स उसमें बहुत होल्स हैं जो सरफेस ऑफ द मून हैज़ मैनी क्रेटर्स। दैन 2 एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स नेम नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एड्विन एल्ड्रिन लैंडेड ऑन द मून। इन्होंने मून पे लैंड करा था। और नेक्स्ट पेज नाउ दिस पिक्चर यू कैन सी कि किस तरह से नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड जो एड्विन एल्ड्रिन खाली यहाँ पे 1 पिक्चर है लेकिन 2 लोगों ने लैंड करा था जिनका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एड्विन एल्ड्रिन थे। वो उन्होंने मून पे सबसे पहले कदम रखा था। Now I'm turning my page here. This is they took many photographs of the earth from the space उन्होंने बहुत सी फोटोग्राफ ली थी और उसके सैम्पल्स को वो लोग लेकर आए थे एंड रॉक्स के सैम्पल्स को वो लोग मून से लेकर आए थे। स्टार्स जो है इन द डार्क नाइट आप मिलियन ऑफ स्टार्स देखते हैं जो कि ट्विंकल करते हैं स्काई में। और जो स्टार्स जो होते हैं बहुत बड़ी हेवनली बॉडीज़ हैं मच बिगर देन अवर अर्थ हमारे अर्थ से बहुत बड़े हैं ये लेकिन क्योंकि इतने दूर हैं इसलिए ये छोटे दिखते हैं। दे आर वेरी फार फ्रॉम अस सो दे लुक स्मॉल इन साइज। द स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स और ये बहुत बड़े से बॉल्स होते हैं और हॉट बर्निंग गैसेस के जैसे सन है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट लाइक द सन और इनके भी अपनी लाइट है अपने हीट है। देयरफॉर दे ट्विंकल एट नाइट और इस वजह से ट्विंकल करते हैं रातों में। और हमारा जो सन है वो भी एक स्टार है। द ब्राइटेस्ट स्टार इज़ द पोल स्टार और पोलरिस ध्रुव तारा जिसको हम कहते हैं सबसे चमकता हुआ तारा होता है वो दैट वी कैन सी इन द नदर्न डायरेक्शन जिसको हम नदर्न डायरेक्शन में पाते हैं। और इट नेवर चेंजेस इट्स डायरेक्शन वो कभी अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। और इसके बाद आता है देयर इज़ अनदर ब्राइटेस्ट स्टार। उसके बाद एक ब्राइटेस्ट स्टार आता है जिसका नाम होता है जो कि रातों में दिखता है उसको साइरिस बोलते हैं। और द डॉग स्टार वी यूज़ अ टेलीस्कोप हम टेलीस्कोप को यूज़ करते हैं टू इस स्टार को देखने के लिए और सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखने के लिए स्पेस में जो होती हैं एंड बहुत जो और भी अदर चीज़ें जो होती हैं उनको भी देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। देन कंस्टलेशंस वी कैन सी मैनी ग्रुप ऑफ स्टार्स इन डिफरेंट पैटर्न्स इन द डार्क नाइट दीज आर कॉल्ड कंस्टलेशंस। अर्सा मेजर जो है वो उसको द ग्रेट बियर बोलते हैं। अर्सा माइनर
the Little Bear are one such constellations which can be seen very clearly at night, जिनको हम रात में बहुत clearly देख सकते हैं. Some other examples of constellations are Scorpius, the Scorpion, Leo, the Lion, and the Orion, the Hunter. और इसको भी आप देख सकते हैं, ये constellations होते हैं. और अगेन द क्विक ग्लांस पे आते हैं, पेज नंबर 9, और इसमें है द यूनिवर्स इज़ अ ह्यूज एंड एंडलेस एक्सपेंशन है, हैविंग ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज. देन आपका आता है द प्लैनेट्स शाइन एंड रिफ्लेक्ट्स द सन्स लाइट, और प्लैनेट्स जो हैं वो शाइन करते हैं एंड रिफ्लेक्ट्स द सन्स लाइट. देन आवर सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू अवर प्लैनेट अर्थ. The energy we get from the sun is called solar energy. All planets move around the sun in a fixed elliptical path called the orbit. Due to the presence of water, air, soil and suitable temperature, the earth has life on it. The moon does not have its own heat and light. Okay, then our universe. अब यूनिवर्स में आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें इसको किस तरह से एक ग्राफ बना के प्रेजेंट किया गया है. Our universe, and then you have to just see huge and endless expansion of billions of galaxies. Then Earth is part of Milky Way galaxy. Then many solar systems, then has all celestial bodies. इसके बाद आता है आपका, इसके में भी हैज़ ऑल celestial bodies में सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स आ जाते हैं. देन इसके बाद आता है आपका सोलर सिस्टम. नाउ तो सोलर सिस्टम में सबसे पहले सन आता है. सन में ऑल द प्लैनेट्स विद देयर सैटेलाइट्स मूव अराउंड इट. देन 8 प्लैनेट्स आते हैं रिवॉल्व अराउंड द सन, और इसमें से मर्करी है जो कि नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट है. वीनस जो है वो हॉटेस्ट है, एंड अर्थ जो है आपका थर्ड प्लैनेट है, सपोर्ट्स लाइफ. मार्स है, देन जुपिटर है, लार्जेस्ट है, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून फर्दरेस्ट है. देन सैटेलाइट्स आपकी आती हैं, हेवनली और आर्टिफिशियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट. एंड देन मून, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. मून जो है आपका नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है. देन एस्ट्रॉइड्स आते हैं, pieces of rocks and dust that move around the sun. Then आपके constellations आते हैं. ये आपका अवर यूनिवर्स में ये सारी चीज़ें फॉर्मेशन, पहले अवर यूनिवर्स में इतनी चीज़ें होती हैं, फिर आपका सोलर सिस्टम उससे बनता है. सोलर सिस्टम में ये देखिए कितनी चीज़ें, ह्यूज एंड एंडलेस एक्सपेंशन किस तरह से आपका हुआ था, जो कि एक्सपेंशन ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हुई. अर्थ इज पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी हुई, फिर मैनी सोलर सिस्टम्स हुए, फिर हैज़ ऑल सेलेस्टियल बॉडीज़ हुई, फिर सोलर सिस्टम में ये सारे पार्ट आ गए, सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड एस्ट्रॉइड्स आ गए. देन इसके बाद कंस्टलेशंस आता है. कंस्टलेशंस में आपकी ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म डिफरेंट पैटर्न्स, अर्सा माइनर, स्कॉर्पियस, लियो एंड एरियन एक्सेट्रा, कोरियन एक्सेट्रा. देन यहाँ पे स्टार्स आते हैं, ह्यूज बॉल्स ऑफ हॉट गैसेज हैं, हैव देयर ओन लाइट एंड हीट एंड लाइट. सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार इज़ द पोल स्टार. सो है आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे एंड होता है, और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हैज़ फिनिश्ड, एंड whatever the rest part of the book, that is book work, question answers and all other things that we will try to finish at our next turn. So class 3rd, till then, goodbye.